हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम यूनिट 6 चैप्टर 21 सॉलिड्स, जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और हम एक्सरसाइज 21 स्टार्ट कर चुके थे। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब फॉर्मूला और 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. They are melted and formed into a single cube. Find the edges of new cube. तो जब भी आप मेल्ट करके दूसरे किसी फिगर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसका वॉल्यूम सेम होता है। जो पुराने वाली चीज़ें होंगी उनका वॉल्यूम अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो सिंगल क्यूब का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो याद रखेंगे, जब भी आप कास्टिंग करते हैं या मेल्ट करके नया कोई फिगर बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम दोनों ही चीज़ों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम V1 फॉर 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा 3 का क्यूब, विच इज़ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हो जाएगा 4 का क्यूब, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड V3 हो जाएगा 5 का क्यूब, दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों के वॉल्यूम हमने फाइंड कर दिए हैं। तो जो हमारा नया क्यूब बनेगा दैट विल बी हैविंग न्यू क्यूब वॉल्यूम will be equal to V1 plus V2 plus V3. So we can write here 27 plus 64 plus 125. So this will give 216 centimeter cube the volume of new cube. अब आपको एजेस फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम हमें पता है, लेट द एज ऑफ new cube be x. So we can write 216 centimeter cube is equal to x cube. तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट कर देंगे 216 का, विच इज़ 6. सो हमारी एज आ गई न्यू क्यूब की 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर. Question number 7. 3 cubes whose edges are x centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and recasted into a single cube of edge 12 centimeter. Find x. तो वही चीज़ है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था। तो यहाँ पर हम तीनों के वॉल्यूम्स को सम कर देंगे तो सिंगल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा, जो कि बड़ा क्यूब है। तो पहले हम V1 निकाल देते हैं, जिसका x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। V2 विल बी 8 क्यूब, 8 क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। एंड V3 इज इक्वल टू 10 का क्यूब, विच इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब will be 12 का क्यूब, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब आ गया, विच इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स. Okay, so we can write this as x cube plus 512 plus 1000 is equal to 1728. तो हम x cube plus 1512 is equal to 1728 लिख सकते हैं. So x cube will be 1728 minus 1512, which is equal to 216. So x will be cube root of 216,
विच इज़ 6 सेंटीमीटर. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. Question number 8. 3 equal cubes are placed adjacently in a row. Find the ratio of total surface area of the resulting cuboid to that of the sum of total surface areas of the 3 cubes. मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, इसी के ही बगल से हमने दूसरा क्यूब रख दिया है. ओके, और इसी के ही बगल से हमने तीसरा क्यूब रख दिया है इस तरीके से. तो यहाँ पर ये एक तरीके का क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है. तो इस क्यूबॉइड में हम देख सकते हैं, अगर इस क्यूब की जो लेंथ है a है, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो अगर हम यहाँ देखें, जो लेंथ होगी इस क्यूबॉइड की, दिस विल बी a प्लस a, दैट इज 3a, कंप्लीट 3a लेंथ हो जाएगी. हाइट सेम रहेगी और विड्थ भी सेम रहेगी. तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको रेशो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया का. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब बी a. So total surface area of one cube will be equal to 6a square. Therefore total surface area of 3 cubes will be equal to 6a square plus 6a square plus 6a square. तीनों क्यूब्स का हम ऐड कर देंगे, दिस विल गिव 18a स्क्वायर. ओके, तो अब हमारे क्यूबॉइड जो बन गया है उसकी लेंथ है 3a. ठीक है, ये याद रखेंगे. तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो फाइंड करेंगे, दिस विल बी 2l इंटू बी, मतलब 3a स्क्वायर, b इंटू h a स्क्वायर and h into l, that will be again 3a square. So this is going to be 3 plus 3 6 7a, और 7a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14a स्क्वायर. अब हमको निकालना है रेशो, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स. That is 14a square divided by 18a square. ये a square से a square cancel हो गया. 7 by 9, that is 7:9 is the ratio of these cubes and cuboids. Next is question number 9. The cost of preparing the 4 walls of the room at 75 paise per square meter is rupees 240. The height of the room is 5 meter. Find the length and the width of the room if they are in the ratio 5:3. अगर ये रेशो में है लेंथ और ब्रेड्थ, तो हम अगर कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं, सो लेंथ विल बी इक्वल टू 5x एंड ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 3x. तो हमें टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 240, और हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, दैट इज 75 पैसे. 75 पैसे मतलब हो गया, हम इसको लिख सकते हैं रुपीज़ 0.75. मतलब अगर हम टोटल कॉस्ट रुपीज़ 240 को लिख दें, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 0.75 रुपीज़, सो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 240 डिवाइडेड बाय 0.75. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट दिस एज 320 मीटर स्क्वायर एज द एरिया. तो ये हमारे पास एरिया आ गया है, और हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता है. एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू h l प्लस b.
तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 320 मीटर स्क्वायर हमारा कैलकुलेट हुआ है, और 2 इंटू हाइट है हमारे पास 5 मीटर, हाइट है हमारे पास 5 मीटर, एल है हमारे पास 5x और ब्रेड्थ है हमारे पास 3x। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, दिस विल गिव 10, सो 320 10 इंटू दिस विल बिकम 8x। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 320, सो x विल बी इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम इससे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर, और ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 4 दैट इज 12 meter. So hence this is the length and the breadth. Question number 10. The area of a playground is 3650 meters square. Find the cost of covering it with gravel 1.2 centimeter deep. If the gravel cost rupees 6.40 per cubic meter, तो यहाँ पर आपको ये गिवन है वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए कॉस्ट है ₹6.40। ओके, तो अगर हम प्लेग्राउंड का वॉल्यूम फाइंड कर दें तो एरिया को हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है, और हाइट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड गिवन है, that is 3650 meter square, and depth of gravel that is 1.2 centimeter। इसको मीटर्स में कर देते हैं डिवाइड बाय 100 करके, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.012 मीटर्स। तो हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल covered will be equal to 3650 multiplied by 0.012। इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 43.8 मीटर क्यूब। ओके, तो ये वॉल्यूम आ गया है हमारे पास। 1 मीटर क्यूब के लिए कॉस्ट गिवन है, सो कॉस्ट ऑफ कवरिंग with gravel will be equal to 43.8 meter cube multiplied by rupees 6.40, which is equal to rupees 280.32. So hence this is the cost of covering it with gravel. Question number 11. A square plate of side x centimeter is 8 millimeter thick. If its volume is 2880 centimeter क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्क्वायर प्लेट है तो उसका जो बेस रहेगा वो तो स्क्वायर रहेगा, दैट इज x बाय x, लेकिन हाइट इसकी थिकनेस हो जाएगी 8 मिलीमीटर। ओके, लेकिन हमको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ प्लेट हमको गिवन है 2880 centimeter cube, which is equal to the area of the base multiplied by the height. Okay, so we can write this as 2880 centimeter cube is equal to x square multiplied by 8 millimeter हो जाएगा 8 by 10 centimeter। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर को लिख पाएंगे 288, ये 10 इधर चला गया, 00 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48 और 00। सो x इज स्क्वायर रूट ऑफ 3600 विच इज 60 सेंटीमीटर इज द एज, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ x। Question number 12. The external dimensions of a closed wooden box are 27 centimeter, 19 centimeter and 11 centimeter. If the thickness of the wood in the box is 1.5 centimeter, find volume of the wood in the box
cost of the box if wood cost rupees 1.20 per centimeter cube, number of 4 centimeter cubes that could be placed into the box. तो सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन हैं, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हम फाइंड कर देते हैं, दैट इज 27 by 19 by 11 विच इज़ इक्वल टू 5643 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें पता है कि इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर हम ये पैनल इस तरीके से लेते हैं और इसकी जो थिकनेस आ रही है दिस इज़ 1.5, तो अगर ये इसकी लेंथ है तो 1.5 थिकनेस यहाँ से, 1.5 थिकनेस यहाँ से हमको माइनस करना होगा टू फाइंड द इंटरनल वन. विड्थ के लिए भी हमको 1.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से माइनस करना होगा, और हाइट में भी यही चीज़ हमको करनी होगी. तो अगर हमको इंटरनल वॉल्यूम निकालना है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो उसके लिए हम 27 में से माइनस करेंगे 2 इंटू 1.5, 19 में से माइनस करेंगे 2 इंटू 1.5 और 11 में से माइनस करेंगे 2 इंटू 1.5, बिकॉज 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से 2 बार हमको माइनस करना होगा. सो ये आ जाएगा 3 को माइनस करेंगे 27 में से आ जाएगा 24 इंटू ये आ जाएगा 16 और 11 में से 3 गया तो आ जाएगा 8. So in all we'll get the volume as 3072 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज निकालना है. फर्स्ट पार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन बॉक्स फाइंड करना है. तो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड इन दी बॉक्स आ जाएगा 5643 minus 3072. So we'll get here 2571 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको निकालना है कॉस्ट, तो हम सेकेंड पार्ट फाइंड कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ द बॉक्स विल बी 2571 सेंटीमीटर क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 रुपीज़ के साथ. सो वील गेट हियर रुपीज़ 3085.20 रुपीज़. अब हमको नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स इसके अंदर प्लेस करने हैं. तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स निकालेंगे. तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हम इसके अंदर प्लेस करेंगे तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स इस कंप्लीट इंटरनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं. सो 3072 डिवाइडेड बाय 64, सो ये चला जाएगा 48 टाइम्स. सो नंबर ऑफ क्यूब्स आर 48. Question number 13. A tank 20 meter long, 12 meter wide and 8 meter deep is to be made of iron sheet. It is open at the top. Determine the cost of iron sheet at the rate of rupees 12.50 per meter if the sheet is 2.5 meter wide. मतलब हमको ये कितनी बड़ी शीट दी है और इसको हमें एक क्यूबॉइड या टैंक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. तो इस क्यूबॉइड में ये 20 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये हाइट हमको गिवन है 8 मीटर. ओके, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है. तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं दैट टोटल एरिया ऑफ द शीट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. और सरफेस एरिया क्योंकि ये ऊपर से खुला है, मतलब ओपन एट द टॉप, तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ
बेस। ओके, तो एरिया ऑफ शीट तो सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकाल देंगे। लेंथ हमको गिवन नहीं है, विड्थ है हमारे पास 2.5 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू एच, दैट इज 8, एल प्लस बी 20 प्लस 12। एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा 20 इंटू 12। सो लेंथ multiplied by 2.5 meter will be equal to 8 2s are 16, 16 into 32 प्लस ये आ जाएगा 240। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 इंटू 32, 2 6 12, 1 कैरी, 32, 3 2s are 8 3s are 20, 6 3s are 18, 1 3 1s are 3, 48, 2 11, 5 1 2 प्लस 240, तो ये आ जाएगा 2 5 752 और लेंथ हो जाएगी हमारे पास 752 डिवाइडेड बाय 2.5। डेसिमल हटाया, 0 लगाया 5 से, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 0s are 5 4s are 5 3s are 15, 5 0s are 0s are 0.8। सो 300.8 मीटर इसकी लेंथ आ गई है। सो अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ शीट विल बी इक्वल टू, मतलब अपन जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर के हिसाब से उसका रेट होता है, तो वही चीज़ है। 300.8 मीटर शीट हमने लिए हैं ₹12.50 के हिसाब से। सो दिस इज गोइंग टू बी ₹3,760। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 14. A closed rectangular box is made up of wood of 1.5 centimeter thickness. The exterior length and the breadth are respectively 78 centimeter and 19 centimeter, and the capacity of the box is 15 cubic decimeter. Calculate the exterior height of the box. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं, let the exterior height of the box be h। तो अगर इसकी कैपेसिटी गिवन है, मतलब इंटरनल वॉल्यूम गिवन है, तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी, ये 1.5 जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसकी थिकनेस है, तो इधर से भी माइनस होगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सेम चीज़ थिकनेस में भी होगी। तो हम क्या करेंगे, 78 माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 19 माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू h माइनस 2 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 78 माइनस 3, 75 इंटू 19 में से 3 जाएगा 16 इंटू h माइनस 3। और हमारे पास इसका जो इंटरनल वॉल्यूम गिवन है, दिस इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर में है, ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में है। तो हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर। सो डेसीमीटर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। सो ये हो जाएगा 15,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 75 इंटू 16 इंटू h माइनस 3। सो h माइनस 3 इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 16। फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव 12.5। सो h विल बी इक्वल टू 12.5 प्लस 3 which is 15.5 centimeter, that is the exterior height of the box।
Question number 15. The square of a diagonal of a cube has the area of 1875 square centimeter. Calculate the side of the cube. Second, the total surface area of the cube. तो अगर हम assume कर लें if the side of cube be x सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू a√3 सेंटीमीटर. ओके, अब इसके स्क्वायर का हमें एरिया पता है, मतलब a√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1875. तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. 3a² इज इक्वल टू 1875. a square will be equal to 1875 divided by 3. 3 6 3 2 3 5. So a is under root of 625, that is 25 centimeter. That is the side. This is a. तो अब हमको टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है क्यूब का, दैट इज 6a². सो 6 इंटू 25 का स्क्वायर. So 6 into 625 will be 3750 centimeter square. That is the total surface area. So hence this is the answer and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.